हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो में आनंद आने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश के पेपर में यदि आंसर अपने मन से बना बना कर लिखे तो क्या सर नंबर मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, डोंट स्किप दिस वीडियो को लास्ट तक देखना है। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, बच्चे कहते हैं सर क्या हम बना बना के लिख सकते हैं? तो सारा तुम याद भी कर लोगे? एक बात बताओ मुझे, सब याद भी कर सकते हो? अरे आपने रट भी लिया, मान लिया मैंने, चलो उस दिन रट गए आप सारे क्वेश्चन, फिर भी क्या होगा? खिचड़ी बन जाएगी वहां जाके, कहीं किसमें कुछ लिखे आओ, कहीं कुछ। इतनी अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्यारे बच्चों, अभी इतना ठीक है, इतना लेवल नहीं होता। हर बच्चा रटता जरूर है, मगर प्यारे रटने पर भी आप वहां मिस्टेक कर देते हैं। जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी है, जिसको उसकी समरी आती है लेसन की, या कोई चैप्टर वो पढ़ के गया है, सारे चैप्टर उसको हिंदी में आते, तो बना बना के लिख सकता है। मगर सर हम कैसे लिखें जिनको कुछ नहीं आता, जिनको सर ABCD नहीं आता, और जो कम इन्हें याद ही नहीं होता, सर याद नहीं होता, आता है मगर याद नहीं होता, तो सर वो कैसे लिखें? उनके भी लिए वीडियो बहुत मोस्ट है। आपको अब क्या है कि देखो, आंसर अपने मन से बना बना के लिखें। तो मैं इसे एग्जाम्पल के तहत आपको समझाऊंगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद कर रखा है, अब याद कर रहा है, अब वो किसी टीचर ने तो आपको हार्ड लैंग्वेज में, परफेक्ट लैंग्वेज में आपने कहीं क्वेश्चन बैंक से, कहीं गाइड से, या आपने लिखा है, तो उसमें आपको बहुत वर्ड हार्ड लग रहे होंगे, उसकी लैंग्वेज बहुत हाई लग रही होगी, आपको वो वर्ड याद ना होंगे, बार बार परेशान कर रहे होंगे, माथा पिच्ची कर रहे होंगे, आप बड़े परेशान होंगे इस समय, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। तो आपको बड़ा है, दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ रही होगी। तो मैं इसलिए आपकी टेंशन कम करने के लिए आपको है सीरियस नहीं होना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स लेना है इस वीडियो को। ठीक है, आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आप प्यारे बच्चों नंबर अंग्रेजी में पूरे लाएंगे, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल तौर से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने एक क्वेश्चन पहले लिख रखा है इसमें। जैसे किसी टीचर ने या किसी आपने सपोज करो याद करा ये क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है परफेक्ट। तो जैसे मैंने लेंचो वाला पार्ट का क्वेश्चन है कि भाई व्हाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जो लेंचो है भाई, लेंचो नाराज क्या हुआ जब लेंचो ने क्या देखा, ठीक है, जब पत्र रिसीव किया तो उसे गुस्सा क्यों आ गई, वो गुस्सा क्यों हुआ, उसे वो नाराज क्यों हो गया, क्या कारण था? तो उसका कारण यही है प्यारे बच्चों, अब उनने ये आंसर ये लिख दिया, उनने ये आंसर लिखा, उनने ये रटा, सपोज करो उनने ये लिख लिया। अब ये सर ये हार्ड भाषा में कठिन शब्द है, इसमें इसकी लैंग्वेज बहुत हाई है सर, हमको याद नहीं हो रहा। तो इसी के लिए इसी को सिंपल बना के, इसी को अपने शब्दों में, इसी को सरल तोड़ मड़ोड़ के एक सादा शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, अपने नॉर्मल शब्दों में इसे कैसे लिखें। तो देखिए कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, अब देखो इसका क्या है। अब सर इसको भी हम बदल के लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बना बना के लिख सकते हैं, अपने मन से बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस जिस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका सेंस भी वही आना चाहिए। ठीक है, शब्द आपके, ठीक है, उलट पलट हो जाए, दूसरे शब्द लग जाए, वोकैबुलरी चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस में भी ऐसा नहीं है कि साहब टेंस चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन के, ठीक है, अकॉर्डिंग उसका सेंस, उसका आंसर जो है सेंसिबल होना चाहिए। जो एक परफेक्ट आंसर है इसका, तो वो जो आप लिखोगे बना बना के, उसका भी आंसर वैसे ही आ जाए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर एग्जामिनर काटेगा, वो केवल आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग में होगा एक तो चलता भी है, ऐसा नहीं है कि नंबर काट दे। तो देखते हैं अब इसको सर हम कैसे बना के लिखें, मैं आपको एग्जाम्पल तैयार समझा रहा हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन हार्ड है, तो सर हम इसे सिंपल भाषा में कैसे लिखें? तो देखो वो कह रहा है, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस आई वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। ही हैड फ्रॉम फैक्ट that could not neither make a mistake nor could Danny what was requested। अब जे इसका जो सेंस है, उसे विश्वास है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, भगवान ने पैसे दिए होंगे जितना उन्होंने रिक्वेस्ट करा है, इसलिए वो नाराज हुआ है। इसका सेंस ही है कि उसे विश्वास है, उसका पक्का विश्वास था कि भगवान ने मुझे पहले पूरे पैसे दिए, हालांकि किसी दूसरे ने, डाक वालों ने इसमें मिस्टेक की है, इसलिए वो नाराज हो गया, उसे पैसे कम मिले थे। तो ये सेंस हम दूसरे शब्दों में कैसे लिखें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो व्हेन, इसको प्यारे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, यहां से वो उसका क्या करा उन्होंने, पहले उसको रिसीव करा तभी तो वो नाराज हुआ, तो हम यहां से चलाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, व्हेन ही रिसीव्ड, तो यहाँ ही की जगह प्यारे बच्चों लेंचो कर दो, लेंचो के लिए लगा रहे कोई बात नहीं। आप व्हेन जब लेंचो रिसीव द लेटर ही सा लेस मनी, ही सा
less money. He saw less money because of. He saw less money. He saw less money because of was angry. Lencho was angry. When Lencho received the letter, he saw less money because of Lencho was angry. तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के कि when Lencho received the letter, he saw less the money because of Lencho was angry. इतना हमने लिख लिया। क्यों? अब उसे गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो जानता था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान में उसका पूर्ण विश्वास था। ठीक है। वट लेंचो न्यू वट परंतु लेंचो न्यू जानता था दैट गॉड डिड नॉट मेक ए मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक ऐसे प्यारे बच्चों। तो बट लेंचो न्यू जानता था दैट की गॉड डिड नॉट मेक ए मिस्टेक बिकॉज क्योंकि ही हैड फ्रिम फैथ इन गॉड। तो प्यारे बच्चों अब हमने इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया बड़े नॉर्मल शब्दों में। देखो यहीं से उठा लिया कि व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ऐसे उठा लिया व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही सॉ लेस द मनी। जब उसने रुपए कम देखे तो बिकॉज ऑफ के कारण लेंचो वाज एंग्री, और वो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? जब उसने रुपए कम देखे, जितने रुपए उसने मांगे उतने नहीं थे। तो हमें ज्यादा हाई लेवल में नहीं लिखना, अभी सिंपल इसको तोड़ के लिखना है। देखो इसकी लैंग्वेज और इसके वर्ड देखो कितना अंतर है, और इसकी ग्रामर देखो, इसके शब्द देखो बहुत नॉर्मल है। तो ऐसे हमें कि ही सा उसने देखा है द मनी, ही कैसे देखा? लेस यानी कम पैसे देके द मनी, बिकॉज ऑफ के कारण लेंचो वाज एंग्री, और लेंचो क्या हो गया? नाराज हो गया। वट परंतु लेंचो न्यू जानता था दैट की गॉड डिड नॉट मेक ए मिस्टेक, की गलती नहीं कर सकता, भगवान ने ये गलती नहीं करी है। बिकॉज क्योंकि ही हैड फ्रिम फैथ इन गॉड, क्योंकि उस भगवान में उसको पूरा भरोसा था, भगवान में उसका दृढ़ विश्वास था। तो उसे भरोसा था कि भगवान कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उससे वो क्या हो गया? नाराज हो गया। क्या हो गया? वो नाराज हो गया। अब देखो इनने कैसे लिखा है कि उनने वार्ड वाई रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट की, और देखो यहाँ पर लेंचो वाई यहाँ तक उन्हें अब ऑन काउंटिंग। तो ये आप डालना चाहो तो बाद में डाल सकते हो, तो और लिख सकते हो ऐसे कि सो इसलिए, और बना सकते हो सो लेंचो, ऐसे और लिख सकते हो सो मानी इसलिए कि लेंचो वाज एंग्री, और बना सकते हो सो लेंचो वाज एंग्री। ठीक है, उसी को अर्धकृत लाना है प्यारे बच्चों, सेंस आना चाहिए। सो लेंचो वाज एंग्री। ठीक है, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द, ठीक है, ऑन काउंटिंग द मनी। बस प्यारे बच्चों ऐसे कर सकते हैं आप कि लेंचो। अब हमने देखो इसको तोड़ के लिखा है कि when Lencho received the letter he saw less the money because of Lencho was angry, but Lencho knew that God did not make a mistake because he had firm faith in God, so Lencho was angry on counting the money। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, अब हमने इसकी हार्ड भाषा को यानी कि हार्ड शब्दों को हमने बहुत अपनी सिंपल शब्दों में लिख दिया। इसी से इर्द गिर्द शब्द उठाए, इसी में से अपने हिसाब से, अपने मन से, अपना दिमाग लगाया, और हमने इसको ऐसे लिख के देखा। तो सर ये हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने जितना याद कर रखा है पहले आप अप्लाई करो, उसको क्या करो? अप्लाई करो। ये ऐसे करके उसे लिख के देखो कि मैं जिसको जो हार्ड चीज है, जो हार्ड मैंने क्वेश्चन याद करे हैं, उसे क्या मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं? ठीक है, कि उसे मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूं या नहीं? तो मैंने देखो इसी प्रकार ऐसे मैंने लिखा है। अब देखो मैंने कितना सिंपल कर दिया, कोई भी मीनिंग ऐसी नहीं है, इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो बच्चे को याद ना हो, और वो ऐसे बिल्कुल लिख सकता है बना के, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग में गलती हो भी जाती है तो प्यारे बच्चों आपको देखो इसमें भी वो जैसे 2 नंबर का है 4 का, तो इसमें भी आपको 4 देगा और इसमें भी 4 देगा। ये पक्का है, 100% में वादा करता हूं। प्यारे बच्चों आप कब तक रटोगे? रटना छोड़ो और ऐसे अपनी एक कला बनाओ, एक आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। इस प्रकार से आप बना के लिखोगे तो आप अच्छे नंबर लाओगे और आराम से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो प्यारे प्रत्येक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।